टाइम चेंज को हमने dt बोल दिया। अब कैलकुलस के चश्मे से ये डिफरेंशिएशन है। अच्छा, वेलोसिटी को आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी को आप बोलते हैं dt ऑफ x, बोलते हैं ना कैलकुलस के हिसाब से। तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया, इसको बोलते हैं dd स्क्वायर x अपॉन dt का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं। बस पढ़ते कैसे हैं? d2x बाई dt2, क्या बोलते हैं? d2x बाई dt2, d2x बाई dt2, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव। ये है आपका एक्सेलरेशन। समझ पाए होंगे? बचपन से एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? बचपन से एक्सेलरेशन को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज को हम स्मॉल d से बोलने लगे हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हमने स्मॉल d बोल दिया, चेंज इन वेलोसिटी को हमने स्मॉल dv और टाइम चेंज को dt बोल दिया। तो पूरा मेरे पास क्या रहा? dv अपॉन dt। वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? जस्ट dt ऑफ x बोल चुके हैं आप। तो दिस इज द डबल डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहा। तो d2x अपॉन dt2 आपका आंसर है, d2x बाई dt2। d2x by dt2, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे इसका अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना था, इस वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को एक्सेलरेशन फाइंड करना, एक्सेलरेशन, तो क्या बोलेंगे? dt ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस dt ऑफ 5 माइनस 2 को बाहर लिया और dt ऑफ t। 5 का क्या आ जाएगा? 0, कांस्टेंट है ना। 5 की वैल्यू टाइम पे कहां डिपेंड कर रही है? सुबह भी 5 की वैल्यू 5 भी होगी, शाम को भी 5 की वैल्यू 5 होगी। वो टाइम पे कहां डिपेंड किया? तो कांस्टेंट का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज क्या होता है? 0, और माइनस खुद के रिस्पेक्ट में 1, तो 2 into 1, तो वैल्यू आई -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस ये डिसेलरेशन है, बॉडी डिसेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट नहीं हो रही, बॉडी क्या हो रही है? डिसेलरेट हो रही है। ध्यान से देख ले, बॉडी डिसेलरेट हो रही है। एक क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको और बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। केवल डिफरेंशिएशन कैलकुलस की थीम होगी। अभी हम आपको इंटीग्रेशन भी समझा रहे हैं, उसका भी यूज है। एक क्वेश्चन लेते हैं जो कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल along x axis is given by x equal 18t plus 5t square, 18t plus 5t square। 3 part question consists of 3 parts. First is asking about find instantaneous velocity at t equal to 2 seconds. Clear? Second one, find average velocity
at between t equal to t equal 3 second. Third one, find expression for instantaneous acceleration. Find expression for instantaneous acceleration. Find expression for instantaneous acceleration. अब देखिए, we deal with the first point. First is what? Instantaneous velocity. X is given 18t plus 5t square. So velocity is what? ddt of x. That means ddt of 18t plus 5t square. That means ddt of 18t, as per the rules of differentiation, this is distributed over the addition. 5t square, 18 is constant, so ddt of t plus 5 is constant, ddt of t square. I am sure it is clear to all of you. So velocity is, instantaneous velocity is 18 into 1 plus 5 into पावर आगे आएगा 2t. वेरिएबल पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है. सो वी कैन से वेलोसिटी इक्वल 18 प्लस 10t. दिस इज द वेलोसिटी इन जनरल. कुछ बुक वाले इसको लिखते हैं ऐसे, वेलोसिटी बोले, कुछ बुक वाले बोलते हैं वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t. मतलब वही टर्म t पर डिपेंड कर रहा है. हमने फाइंड कहां करना है? एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट t इक्वल 2 सेकेंड फाइंड करना है हमें. So we can say velocity required equal to 18 plus 10 into 2. That means 18 plus 20. We can say 38 meter per second. This is the instantaneous velocity of the particle at t equal to 2 seconds. Simply focus कर लें. This is the given expression for displacement. Velocity instantaneous is to be calculated. We use the rule of differentiation and again put the value of given particular instant time for which question is asking in the last expression. Clear? I am sure clear to all of you. Now turn good for the second part solution. Second part saying the average speed. It is truly easy. No theme of calculus is to be used here. Only V average is asking. As we know, it is equal to delta x upon delta t. That means simply x2 minus x1 upon t2 minus t1. As we know, x2 is equal to what? X at time t equal 2 second. It is given that between t equal to 2 to t equal to 3. This is t1, this is t2. So x at t equal to 2 second. That means 18t plus 5t square at t equal 2 second. So we can say x1 is, this is the x1. X1 is 18 into 2 plus 5 into 2 square. So we can say 36 plus 20, 56 meter is the displacement. First one. This is the x1. This is the x1. When t2 equal 3,
then x2 equal 18 into 3 plus 5 into 3 square, 54 plus 45, that means we can say 99 meter. 99 meter is the displacement at time t equal to 3 seconds. Now simply, now average speed as per the formula of class 9th and also discussed in the class 11th in the last lecture. V average is what? x2 minus x1 upon t2 minus t1. So we can say x2 is what? 99 minus x1 is what? We have 56. T2 is what? 3 minus t1 is 2. We can say 43 meter per second is the average speed of the body. Instantaneous is calculated 38 meter per second and average is the 43 meter per second. The different answer for both one. So this is a good question. As with a single question we deal with the instantaneous as well as the average velocity also. Now turn goes for the third one answer. Find expression for instantaneous acceleration. Find expression for instantaneous acceleration. Third part of the question. Instantaneous acceleration. Acceleration equal rate of change of velocity dt of v. Okay, and as we have dt of v, v is instantaneous velocity is calculated from we can say 18 plus 10t. This is the instantaneous velocity calculated expression. Again dt of 18 plus 10 dt of t. Constant 40 and 10 खुद का खुद के रेस्पेक्ट में 1. So we can say acceleration equal 10 meter per second square. This is the acceleration, instantaneous acceleration at any instant, 10 meter per second square. Look up at the board simply. So this is the dealing for the instantaneous. Turn goes for the integration. Now this is the theme of the calculus differentiation. Now we are to extend our study for the calculus integration. Keep in mind a very simple thing. Differentiation gives us a minute study. That means the study the value of a function at a particular instant, and the integration gives us the value of function over entire range. Integration is just opposite to the differentiation. Now look up at the board. We are dealing with the integration. Just
opposite to the differentiation. Just opposite to the differentiation. Suppose A को आपने डिफरेंशिएट किया तो B आया है, ठीक, सिंपली। A को आपने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? B। तो जब आप B को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलेगा A। डिफरेंशिएशन का साइन क्या था बच्चों? dd। ओके ओके गाइस, साइन ऑफ द डिफरेंशिएशन इज व्हाट? dd। जिनका करना है वो ऊपर, जिनके रेस्पेक्ट में करना है वो नीचे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिनोमिनेटर में और डिपेंडेंट वेरिएबल न्यूमरेटर में। ये डिफरेंशिएशन का साइन था dd। dd इज द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन का साइन क्या है? समथिंग डॉट d। जिनका करना है वो यहां और जिनके रेस्पेक्ट में करना है वो यहां। कभी dx हो, कभी dy हो, कभी dt हो, कभी du हो, वेरिएबल चेंज हो सकता है। जिनका करना है वो यहां, दिस वन इंटग्राइंड यहां और d के साथ चिपका देंगे जिसके रेस्पेक्ट में करना है, dx dy dz। यहां इंटग्रेट, ये साइन किसकी है? इंटग्रेशन की। ओके, तो हम ये कह रहे थे कि इंटग्रेशन है क्या? जस्ट अपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन। a को डिफरेंशिएट करने पे अगर b मिल रहा है तो b को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे पढ़ते हैं इसको ध्यान सुनिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ b कैसे पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू x कैसे पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ b, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ b। d मतलब विद रेस्पेक्ट टू, d को क्या बोलते हैं? d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विद रेस्पेक्ट टू किसके वेरिएबल के? x हो, y हो, u हो। ओके, क्या आएगा? ए। सिंपली यही पूरी थीम है इंटीग्रेशन की, कॉन्सेप्ट यही है। a को डिफरेंशिएट करने पर b आता है तो b को डिफरेंशिएट करने पर a आएगा, सिंपली। जैसे हम साइन x को dd ऑफ किसका? साइन x का विद रेस्पेक्ट टू x करते थे तो cos x आता था, सिंपली। तो जब cos x को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आएगा, ट्रूली सिंपल। sin x को डिफरेंशिएट करते थे तो cos x आता था, तो cos x को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आएगा। फिर से a को आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू इज b। तो वैसे ही आप b को एक x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा a। ध्यान समझिएगा, a को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो आंसर आया b। तो b को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी a। a को डिफरेंशिएट किया तो b, b को इंटीग्रेट किया तो a। सिंपल समझ में आ गया होगा, ज्यादा बातें नहीं करनी, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन sin x। और एग्जांपल देख लें। अरे भाई log x है, मान लिया y इक्वल टू log x आपका फंक्शन है, ठीक है। तो और ये आपका कॉलम हो गया डिफरेंशिएशन का और ये कॉलम मैंने ले लिया इंटीग्रेशन का, ठीक। तो y इक्वल टू log x को डिफरेंशिएट करेंगे ddx ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब वी कैन से ddx ऑफ log x। तो वैल्यू क्या आती थी? 1/x। सिंपली, डू यू रिमेंबर दिस? log x का डिफरेंशिएशन 1/x। जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंशिएशन और टेबल हमारे पास था, बुक्स में भी आपके है, साइड बुक्स में है, एनसीईआरटी में है, मोबाइल पे ऑनलाइन है, हर जगह है। ddx इक्वल टू 1/x। किसी भी पब्लिकेशन की वो मोटी वाली बुक परचेस करने की कोई नीड नहीं, मैं आपको मना कर रहा हूं।
आप फी मुझे पे करेंगे ही, तो फिर किसी मोटी बुक को लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और समझ लेंगे, किसी एक पब्लिकेशन की बुक आप सपोज अगर आपने प्रदीप को परचेज किया, प्रदीप तो कतई नहीं लीजिएगा, खैर प्रदीप को आपने परचेज किया, ऐसा अरोरा परचेज किया, कोई दूसरी पब्लिकेशन आपने परचेज किया बुक्स, तो उसमें एक पब्लिकेशन की थीम्स मिलेगी आपको। किसी टीचर से जिनके पास एक लंबा अनुभव है, डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, उनसे आप जब सीखेंगे तो वो कई बुक्स का कंटेंट आपको मिला के सिखाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप टीचर्स के नोट्स के थ्रू जाए, कोई नीड नहीं बड़े बड़े पब्लिकेशन की बुक्स को परचेज करने का। टीचर्स के नोट्स के थ्रू जाए, कोई टॉपिक नहीं आता है आप उनके साइट पे जाके सर्च कर ले, मेरी साइट पे सर्च कर ले, हमसे पूछ ले, मेरे नोट्स को आप देख लें, और या तो फिर ऑनलाइन बुक्स देख ले। वो मोटी मोटी बुक्स परचेज करने का कोई इशू नहीं भैया, प्लीज पैसे बर्बाद ना करिए, अच्छी कामों के लिए बचा के रखिए। ddx ऑफ log x इक्वल टू 1/x, तो इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। सिंपली एक चीज दिमाग में रखना है, कड़ी मेहनत पक्का इरादा, कड़ी मेहनत पक्का इरादा, फर्म डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क, हार्ड वर्क एंड फर्म डिटर्मिनेशन विल लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम। कड़ी मेहनत पक्का इरादा। वैसे अभी टॉपिक्स इतने इजी हैं कि आपको बहुत कड़ी मेहनत नहीं करना है, केवल आप मेरे साथ देखते चलिए, एक बगल में कॉपी रखे रहिए, कुछ खींचते रहिए, जो आपको लगे थोड़ा पेन चला लीजिए, कोई नीड नहीं, आपको बिल्कुल परेशान ना होइएगा। नोट्स आप हमसे कलेक्ट कर सकते हैं, जेरॉक्स की नोट्स आपको ऑफिस से मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के लेक्चर नोट्स बच्चे जो बनाए हुए आपको मिल जाएगी सिंपली, और या चाहे तो आप वीडियो पॉज करके जहां जरूरत हो या साथ में बढ़ाते जाए, एक बार देखेंगे दोबारा देखेंगे तो आप खुद ही नोट्स बना लेंगे। तो हम कहां डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे थे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के रिलेशन को समझा रहे थे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिलेशन क्या है, जस्ट उल्टा है, जो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन है। तमाम मतलब मैंने कहा तो पिछले टॉपिक में आपने देखा कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या था, ddx ऑफ y, इसी को बुक्स वाले y प्राइम भी बोलते हैं, तो कोई इशू नहीं। तो आपने कहा sec स्क्वायर x आया जस्ट, तो sec स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x विद रेस्पेक्ट टू x, ये tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आएगा, tan x। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन tan x, सिंपली। तो इस तरीके से अब आप एक छोटी सी बात सीखिएगा, इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो ये प्लस सी क्यों लगाते हैं। जैसे sec स्क्वायर x करेंगे तो आंसर आएगा tan x प्लस कांस्टेंट, log x प्लस कांस्टेंट, sin x प्लस कांस्टेंट। आपको ध्यान बताइए, जब भी आप बुक्स टर्न करें तो आप देखेंगे किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू आती है, आंसर जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आती है, आपके सामने टेबल रहेगा, आप कर लिया करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसके बाद में प्लस सी आंसर में क्यों ऐड करते हैं, छोटा सा मतलब है, समझिएगा। एक छोटे से एग्जांपल से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये सी रखने के पीछे लॉजिक क्या है। इंटीग्रेशन दो टाइप होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट, दोनों क्लास 12th में है, और बड़े मजे की बात है कि दोनों क्लास 11th के फिजिक्स में है। क्लास 12th के मैथ में तो दोनों का अलग अलग चैप्टर है, बट क्लास 11th के फिजिक्स में और इसी काइनेमेटिक्स में, और अभी कुछ मिनट बाद आपको दोनों दिखेंगे, इनडेफिनिट भी और डेफिनिट भी। बहुत अच्छा चैप्टर काइनेमेटिक्स, बहुत प्यारा चैप्टर। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सी क्यों लगाते हैं। सब कुछ थोड़ी देर के लिए देखिएगा। मैंने कहा आपसे कि अगर a को डिफरेंशिएट करने पर b आता है तो b को इंटीग्रेट करने पर a आएगा, और आप हमसे सहमत भी हुए। क्लियर? a को डिफरेंशिएट करेंगे तो b आएगा, तो b को इंटीग्रेट करने पर a होगा, आप सहमत भी हुए, यही थीम भी है, ठीक बात है। अच्छा ये बताइए, अगर x स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, 2x। ओके बच्चा, हम x स्क्वायर प्लस 3 को करते हैं तो क्या आएगा, x स्क्वायर का 2x, और प्लस ddx ऑफ 3 करेंगे तो 3 का कांस्टेंट क्या क्या आ जाएगा, 0, तो 2x प्लस 0 मतलब 2x आया।
क्लियर? हम ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? भाई जैसे ट्रीट करते थे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 5, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आया और 5 को डिफरेंशिएट करने पे क्या आ गया? कांस्टेंट है 0। तो यहां भी 2x, यहां भी 2x, यहां भी 2x। अब आपके सामने एक मुश्किल आ गई, एक्स स्क्वायर था तब भी आंसर 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 3 था तब भी आंसर 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5 था तब भी आंसर 2x। तो अगर कोई आपसे पूछ लिया कि 2x का इंटीग्रेशन बताइए, तो अब आपके सामने मामला उल्टा खड़ा हो गया। भाई अभी तक तो आप यही कह रहे हैं ना कि a को डिफरेंशिएट करने पर b आया, तो b को का इंटीग्रेट करने पर a आएगा, आंखें मूंद करके लिख देंगे, आंखें बंद करके लिख देंगे, ये b को इंटीग्रेट करने पर a ही आएगा। तो 2x को इंटीग्रेट, अब बताओ आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे 2x आता है, तो 2x को इंटीग्रेट करने पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 को भी तो डिफरेंशिएट करने पे ये आया, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कहीं से गलत होने कोई चांसेस नहीं, बिल्कुल सही और ऑल राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान समझिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है a को डिफरेंशिएट करने पर b मिलेगा, तो b को इंटीग्रेट करने पर a मिलेगा। इसी थीम को यूज करके मैंने पूरा समझा दिया आपके सामने, इसी को मैंने यूज करके समझाया, आप देख लीजिए। It is all right, it is also all right, it is also all right। फिर कौन सा आंसर आपका होगा? तो इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट लगा हुआ रहेगा तब भी आंसर तो आना उसका 2x ही है, डिफरेंशिएट करने पे। नहीं था कुछ तब भी, प्लस 3 था तब भी, प्लस 5 होगा तब भी, प्लस 10 होगा तब भी, प्लस व्हाटएवर कांस्टेंट होगा तब भी, क्योंकि कांस्टेंट का होना डिफरेंशिएशन 0 है, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग क्या आएगा? 2x आएगा। ऑलराइट, तो इसीलिए जब 2x को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x किसके रिस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू x। फिर से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, अब उसके साथ जो भी कांस्टेंट लगा हो सब सही है, लगा हो एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग को प्लस, तो प्लस सी अलाउज फॉर ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल कांस्टेंट, सॉरी, प्लस सी अलाउज ऑल कांस्टेंट, कि वहां अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट होगा तब भी मेरा आंसर यही आएगा। तो प्लस सी एक यूनिफॉर्मिटी के लिए, मतलब एक इनडिफिनिट रीजन को कवर करने के लिए, अनिश्चितता 2 हो 3 हो 5 हो, कांस्टेंट ना लगा हो, सबका आंसर वही आएगा। तो इस इनडिफिनिटी को हमने कवर कर लिया, उसका नाम रहा इनडिफिनिट इंटीग्रल। उसको डील कैसे किया? प्लस सी लिख करके हम सेफ हो गए, चलो प्लस 3 रहा होगा चाहे 5 रहा होगा, कोई कांस्टेंट रहा होगा तब भी प्लस सी रहेगा। एक्स स्क्वायर हो, एक्स प्लस 3, कुछ भी आंसर हो सकता है। एक्स स्क्वायर मतलब क्या, एक्स प्लस 0 नहीं है, तो कांस्टेंट वही है। तो हमने अपने आप को सेव कर लिया प्लस सी लगा के, प्लस सी लगा दिया, दैट मींस सारे कांस्टेंट हो गए। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद हम कॉन्सेप्ट कांस्टेंट सी पुट कर देते हैं इनडेफिनिट में। ओके, मुद्दे पे आए, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट कॉन्सेप्ट को हम ट्रीट कर रहे हैं। नाउ टर्न गोज फॉर कंसिडरिंग अबाउट द, ये तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट रहा। फॉर्मूलेज क्या होंगे, रूल्स क्या होंगे? फॉर्मूलेज सिंपली, अगर आप x पावर k को इंटीग्रेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, लिसन अगेन, लुक अप एट द बोर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या आएगी? पावर में एक एड होगा, वही नीचे आएगा। मैंने कहा तो उल्टा, अरे देखो ना, वहां डिफरेंशिएट करते थे तो क्या होता था? जो पावर में था वो मल्टीप्लाई हो जाता था और पावर में एक कम, ठीक? तो यहां उल्टा होना है ना, जो वहां जो पावर में था वो मल्टीप्लाई होता था, तो
तो यहाँ जो पावर में होगा उसे डिवाइड होना है, वहां एक कम के साथ, यहाँ एक ज्यादा के साथ। तो जस्ट आप फॉर्मूले पे फोकस करें। तो जैसे ही वेरिएबल पावर कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक ऐड होगा, वही नीचे आएगा। एक एग्जांपल के थ्रू बेहतर समझ ले। फॉर एग्जांपल x पावर 5 का अगर आप करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, x पावर 6/6। x पावर 5 को इंटीग्रेट करेंगे, पावर में एक ऐड होगा, वही नीचे आएगा। हम आपसे कह दें x पावर -2 को विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा, पावर में एक ऐड होगा, वही नीचे आएगा। तो आंसर आया x पावर -1/-1, तो आपने बोल दिया -1/x। सिंपल। तो ये रहा, प्लस सी लगाते जाइएगा। प्लस सी लिखा ना, फॉर्मेलिटी है, वो तो इनडिफरेंट पढ़ ही रहे हैं, पूरा आपने बड़े रीजन को कवर कर लिया। प्लस सी लगा के आप बड़े उदार बन गए, पूरी दुनिया समेट लिया आपने प्लस सी बोल के फंक्शन की। चलिए, तो ये डिफरेंस का, ये इंटीग्रेशन की थीम रही। फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के जानते ही हैं, उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। रूल्स क्या है ये देखना है। रूल्स ये हैं वही कि अगर a प्लस माइनस b दो फंक्शन हैं, उनको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये अलग अलग उन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एडिशन एंड सबट्रैक्शन। सिंपल। हाँ, एक मुद्दा इसमें फिर वही कहानी, यहां भी अगर कोई कांस्टेंट लगा है, फिर फंक्शन है x के टर्म्स में, y के टर्म्स में, d के टर्म्स में, उसको इंटीग्रेट करना है, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लें और फंक्शन का कर दें। सिंपल। ओके, थीम सब वही। वहां बोलते थे खुद के रिस्पेक्ट में 1 बोलते थे ना, ddx ऑफ x 1 होगा, ddt ऑफ t 1 होगा, dy ऑफ y 1 होगा। यहां क्या है, 1 का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो वही आएगा इंटीग्रेशन। 1 का x के रिस्पेक्ट में x, 1 का t के रिस्पेक्ट में t, ऐसे जिसके रिस्पेक्ट करेंगे वही आएगा। यहां 1 का जिसके रिस्पेक्ट करेंगे वो आएगा। 1 मिनट के लिए आप देख लें, मैं आपको 1 मिनट समय दे रहा हूं, आप इजीली, बल्कि 2 मिनट्स आप ले लीजिए, आराम से पीछे के नोट्स को टर्न करके आप देख लीजिए कि कैसे आपको डील करना है इंटीग्रेशन। सिंपली बोर्ड